के पास में भी गया, वहां भी शांति नहीं है। दंपत्ति नाम चा कलकनम। पहले बुजुर्गों का सम्मान घर में किया जाता था, अब नहीं। तरुणी प्रभता गहे शालको बुद्धदायक। नारद जी कहते हैं, मैं ग्रस्तों के यहाँ पर गया तो मैंने देखा घर में अगर कोई गंभीर फैसला लेना हो तो माता पिता से नहीं पूछते, द्वारे पर बैठे बुजुर्गों से तो बात ही नहीं करते, चाचा ताऊ भाई को नहीं बताते, सबसे पहला फोन जाएगा साले के पास। सुनो, हम प्लॉट लेना चाहते हैं, कैसा रहेगा? लेकिन हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरों और घर बिगाड़े सारों। प्रेम से बोलो राधे। दंपत्ति नाम च कलकनम। मैंने घरों में देखा नए नए जीवन साथियों में कलह है, कहीं भी शांति नहीं है? कलह को तो लोग पहले ही खरीद लेते हैं। जब विवाह होता है ना, किसी ने कहा कि भाई बारात में आए थे दो लोग, दोनों ने बड़ा मुड़ी सा बांध रखा था। किसी ने कहा ये कौन है? बोले हम इनके समधी हैं। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ, समधी का अर्थ जानते हो? धी माने ज्ञानी और सम माने बराबर। जो बराबर के ज्ञानी हो, हर चीज को जीवन में देखा हो नजदीकी से, सुख क्या होता है दुख क्या होता है, जब दोनों बराबर के मिलते हैं तो बोलते हैं समधी। तो किसी ने पूछ लिया आप कौन हो? बोले हम उनके समधी हैं। बोले समधी का अर्थ समझते हो? बोले अर्थ ही तो लेने आए हैं, समझने नहीं आए, अर्थ लेने आए। अर्थ का मतलब धन। और हमारे यहां अर्थ की बात करें, भरत से पूछा गया क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म गति राम पद, यह वरदान नाम। अरे जब तुम अर्थ ही लेके आ रहे हो तो उसकी बेटी तुम्हारा सम्मान कैसे करेगी? अरे मैं कोई बर्तन मांजूंगी? 11 लाख दिए मेरे पिताजी ने, क्या था तुम्हारे घर में? कलह को तो तुम पहले ही निमंत्रण देकर लेके आए। आपका बच्चा पढ़ जाए, आपका बच्चा नौकरी से लग जाए तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे गोवर्धन नाथ हमारे घर में कोई लक्ष्मी आए। आजकल बात कर लो, भैया नौकरी लगे, बोले नौकरी में भी दिए थे 10 लाख रुपए और नौकरी पढ़ाई में सब कुछ मिला करके 20-25 लाख रुपए खर्चा किया था। क्यों बेच रहे हो क्या? इसलिए नारद जी कहते हैं मैं ग्रस्तों में गया, तरुणी प्रभता गहे शालको बुद्धिदायक, हम कन्या विक्रीणियो लोवा दंपत्ति नाम च कलकनम। मैंने देखा जाकर के लोग अपनी अपनी बेटे बेटियों को बेचने में लगे हुए। हर जगह से मैं बड़ा उदास होकर के वृंदावन में आया। एवं पश्चिम काल योगेन पर्यटन निमहं, यमुनाम तट महापन्नो यत्र लीला हरे बहू। लेकिन मैंने वृंदावन में आया तो मुझे आनंद मिला, लेकिन वहां भी कलकल निरादनी यमुना जी के किनारे पर मैं गया जहां पर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। तो वहां जाकर के मैंने एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। हाँ, एक युवती और उसके पास में उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। हजारों दास दासियां, कोई पंखा जल रही है, कोई उसके मुंह में गंगा जल डाल रही है, कोई जल डाल रही है, कोई पैरों को दबा रही है, उसकी सेवा में लगे हुए। नारद जी बोले मैं वहां से जाने लगा तो उस
स्त्री ने मुझे देखा और मुझे पुकारने लगे, भो साधु तिष्ठम। अरे बाबा, भो साधु क्षणम तिष्ठ, मन चिंता मपनाशय। अरे बाबा रुको, मेरी बात सुनो, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, थोड़ा रुकिए। नारद जी बोले, जब इस प्रकार से वो मुझे बुलाने लगी तो मैं गया और जाकर के मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? सविस्तारम स्वयं दुखस्य कारणम, और आप इतनी दुखी होकर के मुझे पुकार रही हैं, क्या कारण है? मेरी इस प्रकार की बात को सुनकर के वो नव युवती स्त्री रो पड़ी और मुझसे कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनियो मत हूँ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा। मेरा नाम भक्ति, और ये जो दो वृद्ध पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। और नारद जी आप तो जानते हो, जिस माँ के सामने पुत्र हो जाए वृद्ध और माँ जवान, इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई पाप दूसरा हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई दूसरा दुख हो नहीं सकता। और नारद जी, मैंने तो सुना है, जो भी आपके दर्शन कर ले हैं, उसके समस्त कष्ट दूर हो जा रहे हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागरम परहं। नारदो देव दर्शन, नारद के जिसे दर्शन हो जाए उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, या तो मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। अगर आपने मेरे कष्ट का निवारण नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान ही त्याग दूंगी, भारत छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगा। नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, जब इस प्रकार मुझसे भक्ति ने कहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैंने कहा, देवी भक्ति त्वया हूतस्य भगवान याति नीचस्य गृहस्यपि। देवी तुम जहां जहां जाती हो वहां भगवान को जाना पड़ता है, चाहे वो सदना कसाई का घर हो, चाहे वो सबरी भिलनी का घर हो। तुम जहां जाती हो वहां मेरे गोविंद को जाना पड़ता है, लेकिन आपकी ये दशा। ऐसा सुनकर भक्ति के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, नारद, जो वस्तु बिना मोल के सहजता में मिल जाती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। कलयुग में मेरा इतना मान भक्ति बढ़ी तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सुष्ट हो गई, और मेरे पुत्रों का कष्ट दूर नहीं हुआ तो मैं ये स्थान ही छोड़कर चली जाऊंगा। और यहाँ पर नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति की भक्ति ने, अपने बारे में बताया, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ बड़ी हुई, कहाँ मेरा सम्मान हुआ, और वृंदावन में आके मेरे सामने जो घटना हुई वो सब पृथक पृथक तरीके से भक्ति ने बताया। और नारद जी, अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जैत जगत मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचमेकं केवलं चाकलस्यहं ध्रुवपदमपयातो यत्कृपातो ध्रुवो अयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी दृष्टि ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव जिस समय पर घर से जा रहा था, ध्रुव के कान में आपने ऐसा मंत्र दिया, जिस मंत्र को जप करने से ध्रुव आज ध्रुव लोक में तारा बनकर चमक रहा है। और की तो चलती क्या है,
जहां जहां जिस जिस भक्त को आपने मार्गदर्शन किया उसका कल्याण हुआ। मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूं। आप मेरे इस दुख का कोई निवारण कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। बोले देवी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूं, घबराता कौन है? बोले जिनका मेरे गोविंद के चरणों में पूर्ण विश्वास नहीं होता है ना, उसे घबराना पड़ता है। इसलिए दुनिया से मन को हटाकर श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमाश्यति। एक बात कही, किसी कुआं में पता चला कि धन है, दो लोग कुआं में कूद पड़े। एक ने जैसे ही सुना कि इसमें बड़ा सुंदर धन है, इसको लेने से जीवन में कल्याण हो जाएगा, फिर कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसने सुना तुरंत से दौड़कर कूद पड़ा। दूसरे वाले ने सोचा कि लेने तो हम भी जाएंगे लेकिन तैयारी से जाएंगे। उसने एक व्यक्ति को ऊपर खड़ा कर दिया, हाथ में रस्सी पकड़ी और तुरंत से कूद पड़ा। अब एक बात बताइए, सफलता किसको मिलेगी? जिसने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है। जिसने हाथ में रस्सी पकड़ी है वो निडरता पूर्वक जल के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है जब मुझे कोई कष्ट होगा मेरे ऊपर बैठने वाला, ऊपर रहने वाला तुरंत रस्सी से मुझे खींच लेगा, और वो अगर फंस गया तो उसे कोई खींचने वाला नहीं है। मेरा कहने का मंतव्य यही है मेरे प्यारे, ये संसार जो है ना, ये एक कुआं है, और इस कुआं में जिसने मेरे गोविंद के चरण रूपी रस्सी को पकड़ रखा है उसे जीवन में कोई भय सता नहीं सकता, और जो अपनी मर्जी का मालिक होकर के इसमें कूद पड़ा है उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवी भक्ति, सनत कुमार से नारद जी कहते हैं, मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के लिए वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर में बार बार गीता का पाठ करता, और पाठ करते करते मैं ज्ञान वैराग्य को आवाज भी लगाता, दोनों को नाम लेकर पुकारता। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, खड़े हो जाओ, तुम सही हो चुके हो, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बात कहे, मन में जो चीज बैठ जाए वो पूरी होकर रहती है। मैंने कहीं पढ़ा था, अमेरिका में दो लोगों को फांसी की सजा हुई। अब वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां जो जज थे उनसे निवेदन किया, मरना तो इन दोनों को है, चाहे इनको फांसी से मारो या कैसे भी मृत्युदंड तो देना है। वहां की सरकार से निवेदन किया, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें। सब लोगों ने सहमति दे दी। अब सुनो, दोनों को अलग अलग कुर्सियों पर बैठाया, एक व्यक्ति की आंखें बांधी और कोबरा सर्प से उस व्यक्ति को कटवाया गया। दूसरा व्यक्ति देख रहा था। जिस व्यक्ति को कोबरा सर्प ने काटा वो क्षण मात्र में देखते देखते मुंह से जहर उगलने लगा और मर गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जिसको फांसी की सजा होनी थी, उसके नेत्रों पर भी पट्टी बांध दी, और उसको किसी सर्प से नहीं कटवाया, उसको वैसे ही सुई चुबो दी, और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो भी मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो जिसके अंदर सुई चुबाई हुई थी उसके अंदर भी उस कोबरा सर्प का जहर मिल गया। ये संगत का प्रभाव है और ये देखने का प्रभाव है। जैसे के साथ रहोगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम।
पर नारद जी कहते हैं मैंने गीता पाठे मुहुर्मुहु बार बार मैंने पाठ किया, लेकिन उसी समय पर व्योमवाणी तदेव भुनः ऋषे खिद्यतामिति। उसी समय पर आकाशवाणी आई, आकाशवाणी हुई और मुझे सुनाई दिया। बोले क्या? बोले कोई सत्कर्म करिए। अब सनत कुमार जी क्या बताऊं, जब से मैंने उस आकाशवाणी को सुना है सत्कर्म करिए, बड़े बड़े संतों से मिला, अमलात्मा ज्ञानियों से मिला, मैंने सबसे पूछा ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से संसार के समस्त दुख दूर हो जाए, है? ऐसा कौन सा सत्कर्म है करने वाला एक है और सुखी होने वाला पूरा परिवार है? लेकिन कोई भी बता नहीं सका। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, वो सत्कर्म क्या है ये मुझे बता दीजिए। इस बात को सुनकर के सनत कुमार जी बहुत हंसे और कहने लगे नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधहि श्रीमद् भागवतालाप सत्गीत सुखादिभि। उस सत्कर्म का नाम है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। शौनक जी बोले केवल भागवत? नारद जी बोले महाराज मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, 18 प्राणों की भी कथा सुनाई, और जिसने जो बताया वो मैंने जो भी ये जादू मंत्र थोड़ा फूक फूक भी किया, लेकिन आप कहते हो केवल भागवत की कथा सुनाने से सब कुछ सब सही हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले सुनो, आम का वृक्ष है, आप उस वृक्ष की डाली को खाओगे तो दांत टूट जाएंगे, है तो आम। उसके पुष्प को भी खाओगे तो आपको कष्ट होगा, कच्चे फल को भी खाओगे तो अच्छा इतना नहीं लगेगा, लेकिन पके हुए आप उसके आम के फल को खाओगे तो आम का सार तुम्हें उसमें दिखाई देगा कि ये आम है। वृक्ष भी आम है और ये फल भी आम है, लेकिन सार फल में मिला है, वृक्ष में नहीं मिला। मेरा मतलब कहने का यह है, वेदोपनिषदा सारः जाति भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का जो सार है वही भागवत की कथा है। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। एक चीज ध्यान रखिए भैया, ब्रज में बैठे हो और राधे राधे बोलने में कंजूसी कर रहे हो तो भैया बिल्कुल बेकार है। एक बार राधे राधे बोलने का मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति के 3-4 बेटे, एक तो इतना क्रूर, किसी से राम राम करे ना कुछ करे, बड़ा परेशान संत के पास गया, बोले बाबा मेरा ये जो बेटा है ना ये तो राधे राधे बोलता ही नहीं, ये किसी को प्रणाम नहीं करता। बाबा ने कहा बेटा बोलो ना प्रेम से राधे। बोले नहीं बोलता। बोले एक बार बोल दो। बोले नहीं एक भी बार नहीं बोलूंगा। बोले मर नहीं जाओगे बोल दोगे? क्यों बोलूं? अरे हम संत हैं, गुरु हैं हम तुम्हारे, इसलिए आपसे कह रहे हैं एक बार राधे राधे। बोले क्यों बोलूं, क्या है तुम्हारे इस राधे राधे में? बोले हो गया कल्याण। भाव को भाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। और संत ने कहा बेटा तूने एक बार गलती से राधे राधे बोला, जिस समय तेरी मृत्यु हो हमारी बात को याद रखना। यमराज जब तुम्हें लेने के लिए आए ना उनसे ये बोलना बाद में चलूंगा, पहले ये बताओ राधे राधे का महत्व क्या है, और महत्व बता देंगे तो ही तुम्हें ले जाएंगे, अन्यथा तुम्हें ले जा नहीं सकते। अब एक दिन बैठा था, अक्षमात यम के दूत आए और लेकर के गले में रस्सी डाल करके प्राण प्रियाण समय कपवात पित्ते कंठा वरोदन विदौष्मणम कुतस्ते, जैसे ही गले में नाग पांच डाला और लेके जाने पड़े। बोले सुनो आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले पहले ये बताओ राधे राधे का महत्व कितना है।
यम के दूत बोले बहुत महत्व है। बोले ऐसे नहीं चलेगा, पूरा वृत्तांत से बताओ। बोले वृत्तांत से तो हमारे मालिक ही बता सकते हैं। यमदूत गए, बोले महाराज वो चलने का नाम ही नहीं लेता। बोले जबरदस्ती लिया। बोले नहीं, हमने प्रयास भी किया। बोले क्यों? बोलता है राधे राधे का महत्व बताओ। यमराज गए, तुम चलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा समय आ चुका है, हमारी नौकरी खतरे में, चलो जल्दी। बोले मैंने मना कब किया है? राधे राधे का महत्व बताओ ना। सुनो, ध्यान से सुनना। यमराज बोला अरे राधे राधे का तो बहुत महत्व है। बोले ये तो मैं भी जानता हूं बहुत है, लेकिन कितना है? बोले ये तो देवराज इंद्र ही बता सकते हैं। तो बोले या तो देवराज इंद्र को लेके आओ मेरे पास, या मुझे लेके चलो। अब नौकरी खतरे में। यमराज बोले ठीक है चलो। बोले ऐसे नहीं, पालकी में जाऊंगा, पालकी मंगाई, बैठ जाओ, अब चलो। बोले ऐसे नहीं, बोले इन 3 कहारों को लगाओ, चौथे की जगह पे तुम लग जाओ। मरता क्या नहीं करता। यमराज लगा हुआ है, 3 और साथी लगे। इंद्र के पास गया। इंद्र बोले राम राम राम, देखो तो सही, जिसके नाम लेने मात्र से प्राणी के कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वो पालकी में लग रहा है। यमराज बोले महाराज आप देवताओं के राजा हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ये जो श्रीमान जी बैठे हैं, इन्होंने कहा राधे नाम का महत्व, राधे नाम की महिमा नहीं बताओगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अब हम तो बता नहीं सकते राधे नाम की महिमा, आप ही बताओ, आप देवताओं के राजा। इंद्र बोला राधे जी का बहुत, अरे बड़ी महिमा है, बहुत महिमा। बोले बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत महिमा है, कैसे हैं, गा के बताओ। बोले ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो बोले आप भी नंबर पे आ जाओ, अन्यथा हम तो यही स्वर्ग में के तुम्हारे आधिपत्य सिंहासन के पास खड़े रहेंगे। इंद्र बोला ये बड़ा आया। तुरंत इंद्र बोले ठीक है भैया। अब एक कहार को और हटा दिया, देवराज इंद्र लग रहे हैं। सुनो, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी भी लग गए। शंकर बाबा के पास में गए, शंकर बाबा भी नहीं बता पाए, शंकर बाबा भी लग गए। चारों देवता उसको पालकी में बिठा कर ले जा रहे हैं। और भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा, बोले बाबा ये बताओ राधे नाम की महिमा क्या है, अन्यथा ये उतरेगा नहीं। भगवान विष्णु बोले अब भी नहीं पता। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल देश दश हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। भगवान विष्णु बोले अब भी नहीं पता। एक बार गलती से इसने राधे राधे का नाम लिया, चारों देवता उसे कंधों पर बिठाए डोल रहे हैं। और मेरे प्यारे, अगर हृदय से उसका नाम ले लिया तो फिर स्वयं भगवान ही अपनी गोदी में ले लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। ऐसे थोड़ी चलेगा, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी,
जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हो। सारा जहां एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हमने सानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधे राधे आपकी। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। श्यामा 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 श्री श्यामा। ओ श्यामा 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 श्री श्यामा। सारी दुनिया है दीवानी राधे राधे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधे राधे आपकी। भाग्य बिहारी लाल की। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाड रे। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाड रे। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ। ओ तेरा तुझको सौंपती हूँ। ये निशानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधे राधे आपकी। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे राधे राधे
सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। भृगुर्वसिष्ठ च मनस्यः गौतमो मेवादति। देवलो देवरात्रो रामस्ततगादिशतहम्। शौनक जी को बैठकर जब कथा सुना रहे थे तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं सनत कुमार जी ने बताया उस सत्कर्म का नाम क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। भागवत को ही सत्कर्म कहा गया है। और एक बात कहें, ज्ञान यज्ञ का नाम केवल और केवल भागवत जी को ही मिला है। नारद जी बोले आपने ये तो बता दिया कि भागवत करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हो जाएगा, लेकिन महाराज भागवत करे कौन? भागवत के लिए तो बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और भागवत भी अगर करवाई जाए तो ऐसे वक्ता के मुख से भागवत करवानी चाहिए जिसके द्वारा जीवों का कल्याण हो। अब हम चाहते हैं आपके ही द्वारा अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत सुनाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन समस्या यह है कि तुम कभी विशालापुरी से कहीं दूर नहीं जाते। आप हमेशा बद्रीनाथ धाम में ही रहते हो। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पीड़ित अवस्था में है। अब वो कैसे यहाँ पर आए, कैसे आप आगे जाएं, कैसे कथा हो, महाराज मेरे मन में बड़ी चिंता है। और मैं चाहता हूं आपके ही श्री मुख से भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए ये यज्ञ हो तो आनंद आएगा। सनत कुमार जी ने कहा नारद, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत बड़े परमारथी शीतल इनका अंग, तपन भुजा में और की दे दें अपना। संत तो वही है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। इसलिए नारद जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर वृंदावन से चलिए, हम भी इधर से चलते हैं। जहां हमारा संयोग हो जाएगा, जहां हमारा संगम हो जाएगा, वही कथा प्रारंभ कर देंगे। मेरा कहने का मंतव्य यह है, मन का संकल्प अगर पक्का है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है, जो आवे तू एक पग, मैं आऊं पग 60। जो तू कर रो काट सो, तो मैं लोही की लाट। हाँ, तू आके तो देख। भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के नारद जी वृंदावन से चले, सनत कुमार जी बद्रीनाथ धाम से चले। दोनों का संगम हरिद्वार में हुआ। प्रेम से बोलो राधे। हरिद्वार में भागवत रूपी गंगा की प्रवाह होने लगी। आनंद नामक तट पर सुंदर व्यास आसन बनाया, बालुका को इकट्ठा किया, चारों भाइयों को बिठाया व्यास आसन पर। एक आसन भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग्य, तीनों को बिठाया। सुंदर सुंदर वेद मंत्रों की जैसे ही ध्वनि शुरू होने लगी तो बड़े बड़े दूर से अमलात्मा ज्ञानी संत धीरे 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 सब इकट्ठा होने लगे।
अब देखो, सनत कुमार जी भी फक्कड़ और नारद जी भी फक्कड़। सनत कुमार जी बन गए व्यास और स्वयं परीक्षित के रूप में बैठे हैं नारद जी। धीरे 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 कथा प्रभा होने लगी। शौनक जी के सामने बैठे सूत जी ने कहा, महाराज बड़े आनंद आ रहे होंगे। उसी समय पर नारद जी ने सनत कुमार जी से एक प्रश्न कर लिया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे प्रभु, वैसे मैं शास्त्रों पर शंका नहीं करता, लेकिन मन में कोई बात है तो कहते हैं ना, गुरुसन कवन दुराऊ। गुरु से क्या छुपाना, बोलो ना। के विशुद्धयन्ति बंधतु मह्यम। मुझे ये बताइए, इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है? हाँ सनत कुमार जी बोले, कैसे कैसे पापियों का? ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधा अग्निग्धा कुटिलस्य कामनः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्नति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस मानव ने जीवन में कभी भी सत्संग नहीं सुना, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी एक अन्न का दाना दान नहीं किया, और गलती से अंतिम समय में एक बार वो भागवत पांडाल में चला जाए, राजी से नहीं, गलती से, उसके जीवन में भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्नते। उसके जीवन में भी 7वें दिन के बाद 8वें दिन परिवर्तन आता है। और जो व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है, चोर भी है, कामी भी है और लंपट भी है। क्रोधा अग्निग्धा कुटिलस्य कामना। क्रोध कैसा? बोले देखने में तो अरे आप तो मेरे मित्र हो, लेकिन अंदर ही अंदर किसी की संपत्ति को देखकर जो जलता है, किसी के संतान को देखकर, किसी की पत्नी को देखकर, किसी के परिवार को देखकर हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहता है। और सुनो नारद जी, ऐसा व्यक्ति पाप करते करते मर जाए, हाँ, और मरे हुए व्यक्ति को भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्नते, 8वें दिन उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रेम से बोलो ना, जय श्री राधे। नारद जी बोले, क्षमा करना, पापी व्यक्ति पाप करे, 7 दिन कथा को सुने, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, चलेगा। लेकिन एक बात बताओ प्रभु, किसी व्यक्ति ने पाप किया और पाप करते करते वो मर गया है, अब मरने के बाद में अभी अभी आपने कहा मरे हुए व्यक्ति को कथा सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई, ये थोड़ा गले उतरती नहीं है। मरने के बाद भी व्यक्ति कथा सुन सकता है क्या? सूत जी ने कहा, मुझे बिल्कुल याद आया, आज मुझे एक इतिहास की कथा याद आई नारद जी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नामक सुंदर ग्राम, और उस उत्तम नगर गांव के अंदर भी आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते हैं। हाँ, बड़े ही सनातन धर्म के अग्रगण्य ब्राह्मण, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले, त्रिकाल संध्या अग्निहोत्र ब्राह्मण। लेकिन सुनो, घर में कोई संतान नहीं। तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो सूख जाता है। गाय एक नहीं कई कई गाय लेके आते हैं, लेकिन कोई गाय भी बच्चा नहीं देती है। बड़े दुखी। अब तो पड़ोसी भी बात बनाने लग गए, आत्मदेव जी के यहां पर कोई संतान नहीं है। एक बात कहें,
किसी की शादी हो जाए और 1-2 साल अगर उस पर बच्चे ना हो तो लोग अड़ोसी पड़ोसी बात बनाने लग जाते हैं। हाँ, अब 4 साल हो गए इसके बेटे की बहू पर बालक नहीं हो रहे। आत्मदेव जी को भी बड़ा कष्ट है। मेरे घर में धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई किलकारी मार कर खेलने वाला बालक नहीं है। एक दिन तो दुखी हो गए और सुनो, दुखी हो करके वन में चले गए। जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा। तपस्या करने के लिए बैठे थे और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे वहां से एक साधु जा रहे थे। साधु दर्शनम पुण्यम साधु ही वो साधव। संत चलकर तुम्हें दर्शन दे तो समझ लेना कल्याण हो गया। हाँ, संत ने देखा ये तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन इसका मन भजन में नहीं लग रहा, क्योंकि इसके मुंह पर चिंता के बादल छाए हुए हैं। सुनो, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वखस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप जरा सुनिए। आप तपस्या करने के लिए बैठे हो, लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है आपका मन समाधि में नहीं है। क्या कष्ट है आपको, मुझे बताइए। एक बात याद रखना, अच्छे संत जीवन में मिलते नहीं है, और मिल जाएं तो संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बर्बाद हो जाए तो जीवन में पुण्य प्राप्त नहीं होता। कबीरा, इस जग में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और संसार जो है ना, ये दुखालय है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेंगी, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेंगी, लेकिन ये जो संसार है ना, ये दुखालय है, इसमें कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। क्या कष्ट है आप मुझे बताइए। आत्मदेव ने संत के चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्या बताओ, घर है, धन संपत्ति है, मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे घर में किलकारी मारकर खेलने वाली कोई संतान नहीं। कैसी संतान? सुनो, कैसी संतान के बारे में सोच रहे हो? संसार की जितनी भी संतान है ना, ये सब रुलाने वाली है। हाँ, एक बात याद रखना, संतान नहीं होगी तो यही दुख होगा, हमारे पुराने जन्मों में हमने कोई ऐसा पाप किया था इसलिए हम पर कोई संतान नहीं हुई। संतान होकर मर जाए तो इतना दुख होगा। हुई तो थी, लेकिन क्या करें, हमारा उसका संयोग नहीं था, इतने दिन का ही संयोग था, हमें छोड़कर चला गया। बेटा हो जाए और कुपात्र निकल आए और बार बार अपनी वाणी का प्रहार जब करेगा ना, तो जीवन में बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे बात कहना चाहता हूं, मुच्छा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्यम त्यज संसार वासनम। पंडित जी, ये संसार बड़ा विचित्र है, और जो दिखाई देता है ना, ये सब भगवान की माया है। जितना चिंतन हम अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार के लिए करते हैं ना, सुनो, उतना चिंतन उस दिन मेरे गोविंद के लिए करोगे ना, तो फिर संतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? अनन्य ममता विष्णवो ममता प्रेम संगतः
भावसा एव साद्रात्मा बुध ही प्रेम निगाध्यते। साधु कहता है जितना प्रेम जितना ये सब कुछ हम इनके लिए दिखाते हैं, कभी ठाकुर जी के लिए दिखाया है? इसलिए दुनिया में से मन को हटा करके गोविंद से अपना संबंध बनाओ। और एक बात याद रखना, जब जब कोई भी ठाकुर जी से संबंध बनाने का प्रयास करता है ना, उसके शत्रु उसके घर वाले ही हो जाते हैं। हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागा। मीरा की भक्ति तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, लेकिन घर वालों ने रोका कि तुझे बाहर नहीं निकलने देंगे, तू पूजा पाठ करती है, लोग क्या कर, हमारी लाज जाती है। मीरा ने पत्र लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास के लिए, बाबा मेरा मन मुरली वाले के चरणों में लग चुका है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते, क्या करूं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बेटी मन में संकल्प पक्का है तो क्या परवाह करनी। किंबा करिष्यामि कुल बंद बाधवा, क्या करेंगे घर के परिवार के जन। और सुनो, मन में संकल्प पक्का नहीं है, दृढ़ निश्चय पक्का नहीं है, तो घर में बैठकर भक्ति करना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और मन में संकल्प पक्का है तो दुनिया की परवाह छोड़ दो, आ जाओ वृंदावन। मीरा ने कहा, मुझसे ही घर छोड़ने के लिए कह रहे हो कि मुझसे पहले भी किसी ने भगवान के लिए घर छोड़ा है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बेदेहि तजिए ताहे कोट बैरीशम यद्यपि परम सनेहि। जाके प्रिय न राम बेदेहि तजिए ताहे कोट बैरीशम यद्यपि परम सनेहि। और अभी अभी तूने कहा बेटी मेरे से पहले किसी ने किसी को तजाए, तो सुनो, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु तजो ब्रज बनता भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिताजी को तज दिया, विभीषण ने भाई को तज दिया, और भरत ने तो अपनी मां का ही त्याग कर दिया। ब्रज की गोपियों ने अपने पति को त्याग कर दिया। इसलिए यहां पर ये संत कह रहे हैं कि जिनके लिए दुनिया त्याग करती है, आप उनको त्याग करके और संसार का चिंतन करना चाहते हो। पंडित जी बोले, महाराज क्या बताएं, ये संसार बड़ा विचित्र है। कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, जब तक घर में किलकारी मारकर खेलने वाला बालक ना होना, तो घर घर नहीं लगता, शमशान लगता है। कल की कथा में आएगा, कुंती कहती है, हे गोविंद तुम मेरे भतीजे होने से पहले षडेश्वर ब्रह्म भी हो, साक्षात ब्रह्म है। जब जब मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगता है और मुझे भगवान के रूप में आप दिखाई देते हो ना, उसी समय पे तुम मुझसे कहते हो भुआ। फिर मैं उस ब्रह्म को भूल करके मुझे भतीजा दिखाई देने लग जाता है। इसने पास मिमाम चिंदी, देना ही चाहते हो तो ये प्रेम का बंधन है, यही टूट जाए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब तक ये संसार का बंधन नहीं टूटता, कितनी भी बड़ी टेंशन है, चाहे बाबा भजन कर रहे हैं, चाहे बाबा का चश्मा टूट जाए, नाती आकर के लात मार दे, जूता चप्पल मार दे, मलमूत्र त्याग कर दे, लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं। यही तो माया है? यही तो संसार को नचाने वाली माया है, प्रबलता। पंडित जी बोले, प्रभु हम आपसे थोड़ी अपने मन की बात क्या कह दी, आप तो हमको ज्ञान देने लगे, परोपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। और आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके संत के सामने ही अपने आप को कहने लगा, अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत ने कहा, ब्राह्मण देव
आपने पुराने जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आपको एक जन्म की तो चलती क्या है, 7 जन्मों में कोई संतान होने वाली नहीं है। लेकिन संत के सामने आग्रह करने लग जाएं, एक बात याद रखना, संत बड़े ही कोमल होते हैं। जब बहुत आग्रह किया तो उसी समय पर संत ने अपने झोला से निकालकर एक फल दिया। बोले एक काम करिए, ये जो फल है ना, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। हमें उम्मीद है परमात्मा की कृपा होगी, गिरिराज जी के वरदस्त्र आपके ऊपर होंगे और आपके यहाँ संत के रूप में जन्म होगा पुत्र का। लेकिन यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। हाँ, यथा नाम तथा काम। पंडित जी के सामने तो बड़ी पतिव्रता नारी है, और पंडित जी चले जाएं तो एक बर्तन पड़ोसी के घर से उठा के अपने में लाना, एक अपना बर्तन उठा के लड़ना है, झगड़ा तो करना है। और एक बात याद रख लेना, जब भी कभी झगड़ा करने का मन हो, किसी से झगड़ा करना हो, तो उपाय हम बता देते हैं। औरतों को किसी से झगड़ा करना हो तो जाओ किसी के घर में और किसी का कुकर उठा लो, बोले ये हमारा है। नहीं, बोले हमारा है, जबरदस्ती चलो झगड़ा हो जाएगा। और भाइयों को झगड़ा करना हो तो रोड पे खड़े हो जाओ, किसी की भी गाड़ी आ रही हो, चाबी निकाल के बोले हमारी गाड़ी है। हाँ, धुंधली भी ऐसी है। पंडित जी कहते उसको उसके हमेशा विपरीत चलती है। मुझे एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। एक बड़े सीधे साधे सेठ जी, अब वो बेचारे बड़े परेशान, उनकी जो श्रीमती जी है ना, वो हमेशा उल्टा चलती है। हाँ, कहीं से आए हारे थके गर्मी में आकर के बोलने लग जाएं, अरे देवी सुनती हो गला सूख रहा है, थोड़ा ठंडा सा पानी लेके आऊं, तो बताए क्या कहती, बोले बिल्कुल नहीं लाती, गर्म लाऊंगी अभी स्टोव पे करके, मैं नहीं देती ठंडा। अब सेठ जी बड़े परेशान। एक दिन किसी आचार्य महोदय से मिले, बोले पंडित जी बड़ी कृपा होगी, हमारा भी मार्गदर्शन करें। पंडित जी बोले क्या बात है? हमारी पत्नी हमेशा उल्टा चलती है। प्रेम से बोलो राधे, कथा को ध्यान से सुनिए। सेठ जी बोले मेरी पत्नी जो है हमेशा उल्टा चलती है, कोई उपाय बताइए ना। पंडित जी बोले 100% उल्टी चलती है। बोले 110% उल्टी चलती है, मैं जो कहता हूं उसके हमेशा विपरीत चलती है। पंडित जी बोले दक्षिणा 2100 लगेगी। बोले महाराज 4100 ले लो, लेकिन मेरी घरवाली मेरी बात कहना मान जाए। बोले बिल्कुल मान जाएगी। बोले निकालो दक्षिणा जजमान। सेठ जी ने दक्षिणा निकाली। पंडित जी बोले आज से तुम भी उल्टा चलने लग जाओ। प्रेम से बोलो राधे, अगर तुम उल्टा चलने लग जाओगे तो तुम्हारी पत्नी सीधा चलने लग जाएगी। हाँ, लेकिन सुनो, हर जगह पे उल्टा भी मत चलना। विवेकम तू समासाध्यम त्यज्य संसार वासनम, इस बुद्धि से काम लेना। सेठ जी बोले गुरुजी पक्की बात है। बोले 100%। अब सेठ जी के मन में इच्छा थी, यही गर्मियों का समय था, चाहता था अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा जी पर जाएं। पिछली साल कहा था तो सेठानी जी ने मना कर दिया। अरे राम राम राम, जो मर गए उनको तर्पण कराया जाता है। सेठ जी को वही बात रटी हुई, आए और आकर के बोले ओहो देवी, आज समझ में आया तुम कितनी बड़ी ज्ञानी है। सेठानी बोली क्या बात है, गोलमोल बात कर रहे हो? अरे मैं पिछली साल आपने कहा पितरों को तर्पण वाली बात। सुनो, सभी अपने अपने पितरों को नंगे पैर लेकर जा रहे हैं। कितने पागल हैं लोग। अरे जो मर गए वो उनका क्या तर्पण? पिछली बार आपने कहा था मरे लोगों का क्या तर्पण होता है। आज पता चला है कैसी भीषण गर्मी, नंगे पैर घर से भोजन मना। राम राम राम, सब पागल हो गए। सेठानी बोली पागल वो नहीं, पागल तुम हो। जिनकी संपत्ति पर बैठे हो, जो तुम्हारे लिए अथाह धन संपत्ति छोड़कर गए, उन्हें गंगा स्नान नहीं कराना चाहिए। हम भी चलेंगे अपने पितरों को लेकर।
सेठ जी बोले पंडित जी जुग जुग जियो। देवी अब देखो आपकी बात को मैं गिरा नहीं सकता, लेकिन एक निवेदन है, बताइए। वो सब लोग अपने घर से भोजन बना के ले जा रहे हैं, अपने पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अब जहां भी भूख लगेगी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, वहीं खाएंगे पिएंगे, इसलिए घर से बना के ले चल। नहीं नहीं सुनो, चाहे 15 दिन हो जाए घर से ही बना के ले जाऊंगा। सेठ जी बोले दूसरी सीढ़ी से भी पास हो गए। ठीक है घर से बना के ले चलना, गंगा स्नान के लिए भी चल रहे हैं, लेकिन एक बात तो मेरी माननी पड़ेगी तुमको। ये सब लोग पैदल चलकर जा रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी, पैर जलेंगे, अपने बस की नहीं है, अपन गाड़ी में चलेंगे। बोले गाड़ी में जाना है तुमको जाओ, हम तो पैदल ही चलेंगे। सेठ जी बोले गंगा मैया की कृपा अटूट हो रही है। हाँ धीरे धीरे और गंगा जी की तरफ जा रहे हैं। और गंगा जी के किनारे पर पहुंचकर सेठ जी ने मन में विचार किया, कहीं सेठानी जाती ये ना कहे कि थक गए, आओ चलो रेस्टोरेंट में सोएंगे। उससे पहले ही बोले देवी मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुमने एक भी बात मेरी नहीं मानी, लेकिन अब गर्मी की वजह से यहाँ हम सो नहीं सकते। कितनी धूल मिट्टी यहाँ पर पड़ी है, हमारी इच्छा है कि चल करके किसी अच्छी होटल में एसी के रूम में सोएंगे, भगवान का दिया सब कुछ है। सेठानी बोली शर्म नहीं आती, सब लोग नीचे सो रहे हैं, अपने अपने देवताओं को लेकर यहाँ सो रहे हैं, तुम रेस्टोरेंट में सोओगे, यही सोना पड़ेगा। सेठ जी बोले जय हो गंगा मैया। आनंद से सोए, बड़े आनंद से रहे, प्रातः जगे, शौच इत्यादि करने के बाद में गंगा स्नान के लिए चले। सेठ जी भूल गए, देवी हम स्नान करके आए, तुम हमारे वस्त्रों की रक्षा करोगी? बोले नहीं नहीं तुम हमारे वस्त्रों की रक्षा करो, हम पहले जाएंगे। सेठ जी बोले तुम पहले जाओ या हम पहले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। सेठानी जी जैसे ही गई और जाकर के गंगा जी के किनारे पर पहुंची, देखा सेठ जी ने गंगा जी हिलोरे लेकर के बह रही थी। सेठ जी बोले कहीं अंदर नहीं चली जाए, और ये अंदर चली गई तो गंगा में बह जाएगी। सुनो क्या बात है, अंदर मत जाना। गंगा जी बहुत तेज धारों से बह रही है, इसलिए कोने पर ही बैठकर, किनारे पर बैठकर स्नान कर लेना, अंदर मत जाना। सेठानी बोली किसी से कम खाते हैं क्या? कौन रोकेगा हमें, देखें तो सही। और सेठानी जी ने जोर से छलांग लगाई, बोलिए गंगा मैया की। सेठानी जी बहकर चले गई। सेठानी जी बहकर इधर जा रही थी, सेठ जी इधर जाने लगे। आगे से वही पंडित जी बोले आकर के कहो जजमान कैसे हो? बोले सब कुछ नष्ट हो गया। कैसे? बोले सेठानी गंगा में बह गई। कब? बोले अभी अभी। पंडित जी बोले तो तुम कहां जा रहे हो? बोले ढूंढने जा रहा हूं। भले मानस, गंगा जी इधर बह रही है, सेठानी अभी डूबी है, तो उधर जाके ढूंढो ना। बोले तुमको नहीं पता महाराज, पूरी जिंदगी उल्टी चली है, आज भी मुझे विश्वास है चाहे गंगा इधर बहकर जा रही है लेकिन सेठानी इधर ही जा रही होगी। यथा नाम तथा, ऐसी ही धुंधली है। संत की दी हुई प्रसादी लेकर के आत्मदेव जी पहुंचे, और पहुंच करके आत्मदेव जी ने कहा देवी इदम भक्त्यै त्वयः, ये प्रसाद मुझे संत ने दिया है, इसका तुम भक्षण करो, इसे तुम खाओ, इसके खाने से तुमको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको ये जरूर ग्रहण करना पड़ेगा। अब आत्मदेव जी से धुंधली ने ले तो लिया। आत्मदेव जी जैसे ही गए, पड़ोसन से बोली सुनो आजकल हमारे वो है ना, वो का मतलब जानते हो? आजकल तो सीधे सीधे नाम लिया जाता है, टिंकू पिंकू चिंकू जो भी है नाम लेते हैं। पति का नाम लेने से उसकी आयु घटती है। हाँ, धुंधली बोली आजकल हमारे उनका थोड़ा सा दिमाग खिसक गया। आप देखो ये फल लेकर आए और हमसे कहा इसे खा लो तुम्हें बेटा होगा। अब फलों से ही संतान हो जाए तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा संत का प्रसाद है, हो भी जाए। धुंधली बोली हो सकता है? बोले हाँ। बोले फिर तो बिल्कुल नहीं लूंगी। बोले क्यों? मान के चलो संत का प्रसादी मैंने ग्रहण कर ली, और उस प्रसादी को ग्रहण करने से मैं गर्भवती हो गई, तो एक ब्लांद खाने वाली धुंधली के पेट में जगह कहाँ रहेगी? खाएंगे कैसे?
जाकू दुख दारण दे वाकी मत पहले हर। अब खाने की भी बात छोड़ें तो गांव में कहीं भी कोई खेल कूद होता है या कहीं कोई मनोरंजन होता है तो नाचने में सबसे पहले धुंधली पहुंचती है, फिर नाचा कैसे जाएगा। अब नाचने की भी बात को हम त्याग कर दें, मान के चलो कहीं गांव में आंच लग गई तो सब तो अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे, राम राम गर्भ से हम तो दौड़ नहीं सकते, इसलिए हम तो ये खा नहीं सकते। लेकिन सुनो, हमें ऐसा लग रहा है तुम भी गर्भवती हो। बोले हाँ। अरे तुमने इतने बच्चों को जन्म दिया, किसी के शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, किसी को खाने के लिए अन्न नहीं, इतने बच्चों को जन्म दे के क्या करोगी। अब के आने वाली संतान को हमें दे देना, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। ऐसा कहा, लेकिन फल की भी तो यहां पर परीक्षा करनी है। यहां पर सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी उस फल को गाय को खिला दिया और धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। पंडित जी से बोली कि मैं गर्भवती हूँ, कभी मीठा खाने के लिए मंगाती है तो कभी ठंडा, कभी खट्टा, अनेकों प्रकार की सामग्रियां मंगाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, फल वक्षेण गर्भः साधु गर्भणोदर वृद्धतः स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। जिस प्रकार धीरे धीरे गर्भ बढ़ता है उसी प्रकार धुंधली अपने पेट से वस्त्र बांध लेती है, घर का कोई काम नहीं करती, बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलती है, गर्मी की जगह पर हवा और आनंद से रहने लगी। और धीरे धीरे पड़ोसिन को जैसे ही संतान हुई उसको ले लिया और पंडित जी से कहा बेटा हुआ है। कुछ दिन बाद गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका जो शरीर है पूरा मनुष्य का है। कि किए कालेन तौ जातु तरणो तनिया बभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं, गाय का जो पुत्र हुआ उसके कान गाय के थे, शरीर पूरा मनुष्य का था, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। और धुंधली का जो पुत्र है उसका नाम हुआ धुंधकारी। धीरे 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 दोनों बड़े होने लगे। अब गाय का जो पुत्र है वो संत के प्रसाद से उत्पन्न है तो वो संत हुआ, और धुंधली का पुत्र जो धुंधकारी है वो महाखल राक्षस हुआ। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, शराबपान करने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैश्यावृत्ति करने लगा। जब जब परिवार में कोई भी बालक गलत कर्म करता है ना तो उसके पितृ भी रोते हैं और उसके परिवार वाले भी रोते हैं। आज गोकर्ण जी के जो पिताजी आत्मदेव है ना, उनको उस संत की बात याद आ गई। क्या करोगे पुत्र प्राप्त करके? अनन्य ममता विष्णवो ममता प्रेम संगतः भावसा एव साद्रात्मा बोधहि प्रेम निगध्यते। संत ने कहा था संसार के जितने भी संतान हैं सब रुलाएंगी। आज वो बात आत्मदेव जी को भली भांति याद आई। और एक दिन तो धुंधकारी को पास में बुलाया, तुमको शर्म नहीं आती? ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया, त्रिकाल संध्या का अग्निहोत्री में ब्राह्मण, मेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल, और तूने जुए का अड्डा बनाया मेरे घर में। तुम्हें शिवरंजनी में एक भी बार मेरी बात याद नहीं है? मैं तुमसे निवेदन करता हूं तुम इस कार्य को, इस मार्ग को छोड़ दीजिए। मेरा घर स्वर्ग जैसा और तूने जुआ का अड्डा बना दिया, क्यों? पिताजी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के धुंधकारी बोला, सुनो, शर्म तुमको आनी चाहिए। चौथापन तुम्हारा आ गया, सब कुछ तुमने देख लिया, अब मेरी बारी आई, मुझे डांटने का प्रयास कर दो, तुम चले क्यों नहीं जाते?
वानुप्रस्थ तुम्हारा निकल गया, संन्यास का समय, घर में पड़े पड़े रहते हो, आपको चले जाना चाहिए। ऐसा पुत्र की बातों को सुनकर के आज आत्मदेव जी बिलख पड़े। अनेकों प्रकार की उल्टी सीधी बातों को कहकर के धुंधकारी वहां से गया। सुनो, उसी समय पर गोकर्ण जी वहां पर आ गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है तुमको? कि क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम व्यपोहे। हे भगवान, मैं अपने दुख को किससे कहूं, कैसे कहूं, किसको सुनाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? केवल एक पुत्र, और वो भी मेरे पे इस प्रकार वाणी का प्रहार करता है, ये सही नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी किसको पुत्र कहते हैं? एक बात कही, जो तुम हो वही वो है, और जो वो है वही मैं हूं। आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण, उसने मेरे पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है और वो मुझे सांत्वना नहीं देता, और तुमने गाय के गर्भ से जन्म लिया है, फिर भी तुम मुझे समझाने का प्रयास करते हो। घर को छोड़कर जाना बनता नहीं है, क्योंकि इतना प्रबल वैराग्य मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर चला गया तो ये घर नरक बन जाएगा, ये सब उजाड़ देगा। गोकर्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, पिताजी ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा भ्रम है। अगर ये तुम्हारा बेटा है तो जन्म लेने से पहले आपने कितने एकादशी के व्रत किए, कितनी परिक्रमाएं लगाई, कितने यज्ञ किए, इसने एक भी बार तुमसे ये क्यों नहीं कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं आने वाला हूं। अच्छा, मेरा कहने का जो मंतव्य है, सोने के पहले, ध्यान से सुनना, सोने से पहले और जगने के बाद ही ये मेरा मेरा क्यों है? जगते हुए एक छोटा सा सर्प दिख जाए तो राम 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 सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं, डर के मारे पसीना पसीना हो जाते हैं। और सोते हुए अजगर भी अगर सीने से निकल जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि पिताजी मेरा तो एक ही बात जानता हूं, मोह निशा जग शोभनहारा, 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 देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री रामा, जत जल पावक गगन समीरा, छत जल पावक गगन सफीरा, क्षत जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया राम भजो श्री रामा, राम
गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये केवल हमारा भ्रम है। देशमांसरुधरे अभिमतज्वतम जाया श्रुतादिश सदा ममता विमुच्यः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठम्। गोकर्ण जी कहते पिताजी बिन 5 धातुओं से एक चींटी का शरीर बनाए, उन्हीं से तुम्हारा और उन्हीं से मेरा और उन्हीं से एक हाथी का भी शरीर बनता है। ये रुधिर मांस मंजा का बना हुआ शरीर, इससे इतना बंधन क्यों है? मैं तो केवल एक ही चीज जानता हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। अपने हाथ से किया हुआ दान, हृदय में बैठा हुई भगवान की झांकी का चिंतन, इसके अलावा कोई भी अपना नहीं है। गोकर्ण जी कहना चाहते हैं हम सबके लिए भी यही लागू होता है। एकांत में बैठकर हम अपने आप से प्रसन्न करें, हम कौन हैं को हम। मैं शरीर हूं, नहीं, शरीर तो मर जाता है। 4 लोग कंधे पर धर कर ले जाते हैं, राम राम सत्य है, सत्य बोलूंगा। मैं शरीर नहीं हूं तो क्या मैं आंख? नहीं, आंखों से भी दिखना बंद हो जाता है। आखिर में कौन हूं? मैं हाथ हूं क्या? मैं पैर हूं? आखिर में हूं क्या? एक ही आवाज आएगी, चल रे हंसा मर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ये अनमोल जीवन बड़े बड़े वेदों में भी लिखा हुआ है, दुर्लभो मानसो देह देह नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभो मानसो देह देह नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और जगह जगह पे कहा गया है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। फिर भी आप जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देता? ये सब कुछ छोड़ करके इस जीवन को जिस जगन्नाथ ने हमें ये जीवन दिया है, और अपने जीवन को एक बात कहे, जीवन जीने की कला में सीखता रहा। जीवन जीने की कला में पूरे जीवन सीखता रहा, लेकिन जब जीने की कला मुझे आई तो मैंने देखा मेरा मार्ग ही खत्म हो गया है? अनमोल तेरा जीवन, ये जीवन जो है इतना अनमोल है, इसे इस प्रकार नहीं लुटाना चाहिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है,